ओम शांति। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कोई अनदेखा बोझ है जो हमें आगे बढ़ने से, ऊंचा उड़ने से रोक रहा है। आज हम डबल लाइट होने के उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा रास्ता जो हमें इस बोझ से आजाद कर सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सारी बात का सार इसी एक लाइन में है। संगम युग यानी ये जो खास समय चल रहा है, इसमें जीवन मुक्त स्थिति मतलब जीते जी मुक्ति का अनुभव किया जा सकता है। पर सवाल है कैसे? जवाब भी यही है, अपने सारे बोझ, सारे बंधन उस एक परम पिता को सौंपकर और डबल लाइट यानी 2 गुना हल्का होकर। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हल्का क्यों बनना है? ये जो आह्वान है, ये संगम युग यानी इस विशेष समय के लिए है। इसे एक सुनहरा मौका माना गया है, एक ऐसा वक्त जब थोड़े से पुरुषार्थ से भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि ये समय धीरे धीरे कदमों से चलने का नहीं, बल्कि ऊंची उड़ान भरने का है। सोच कर देखिए, चलने का मतलब है मेहनत, थकावट, जमीन से जुड़ाव, और उड़ने का मतलब आजादी, हल्कापन, सारी सीमाओं से बाहर चले जाना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीने के 2 बिल्कुल अलग अंदाज हैं। लेकिन अगर उड़ना इतना ही स्वाभाविक है तो हम इतना भारीपन क्यों महसूस करते हैं? इसकी वजह है वो वजन जो हमने सिर्फ इस एक जन्म में नहीं, बल्कि ना जाने कितने जन्मों से अपनी आदतों, अपने संस्कारों के रूप में इकट्ठा कर लिया है। ये सवाल एकदम सीधा है और हमें सोचने पे मजबूर करता है। सच में क्या किसी को बोझ उठाकर रखना पसंद है? जाहिर है नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम चिंता करने के, पुरानी बातों को पकड़े रहने के, दूसरों की गलतियों को ढोने के इतने आदी हो जाते हैं कि वो बोझ हमें नॉर्मल लगने लगता है। देखिए, यहाँ 2 तरह की जिंदगियों की तस्वीर है। एक तरफ है जीवन बंद, मतलब पुरानी आदतों और स्वभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ जीवन, और दूसरी तरफ है जीवन मुक्त, बिल्कुल एक तितली की तरह जो अपने कोकून से निकलकर आजाद उड़ रही है। ये जो बोझ संभालने की आदत है ना, ये बहुत गहरी है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चलती आ रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें इस जन्मों जन्मों के बोझ के साथ ही जीना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक दिव्य प्रतिज्ञा, एक डिवाइन प्रॉमिस सामने आता है, एक ऐसा वादा जो हमें इस वजन से पूरी तरह आजाद कर सकता है। ये वादा एक गारंटी की तरह है। यहाँ बाप या पिता, उस परम शक्ति को कहा गया है जो ये कह रही है कि तुम्हारा हर बोझ कैसा भी हो, मुझे दे दो। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक तरह का सौदा है, एक आध्यात्मिक लेन देन, जहां हम अपनी मर्जी से बोझ देते हैं और बदले में हल्कापन पाते हैं। और इसका लॉजिक भी बड़ा सीधा सा है। अगर हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य बाप समान बनना है, मतलब उस परमपिता के जैसे गुणवान बनना है, तो ये सोचना होगा कि अगर वो हर बंधन से मुक्त हैं, तो हम बोझ और बंधन पकड़कर उनके जैसा कैसे बन सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। लेकिन प्रैक्टिकली इस हल्केपन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और पावरफुल तरीके भी बताए गए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये 3 मुख्य टेक्निक्स हैं। पहला, दृढ़ संकल्प यानी अपनी विल पावर का सही इस्तेमाल। दूसरा है 3 बिंदी का अभ्यास, जो एक बहुत पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है। और तीसरा, जो शायद सबसे आसान है, वो है दुआ दो और दुआ लो का सिद्धांत। चलिए इन्हें जरा और समझते हैं। ये जो दूसरा तरीका है 3 बिंदी, ये एक बहुत ही कमाल का मेडिटेशन टूल है। इसमें बस 3 सच्चाइयों को याद रखना है। पहली बिंदी, मैं एक आत्मा हूं, एक चमकता हुआ सितारा, ये शरीर नहीं। दूसरी बिंदी, परमात्मा भी एक प्रकाश के बिंदु हैं, वो सुप्रीम पावर। और तीसरी बिंदी, ये जो भी ड्रामा चल रहा है, ये भी एक बिंदी है, मतलब जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। इस एक सोच से ही अतीत का सारा बोझ उतर जाता है। और अगर इन सब में से सिर्फ एक चीज को पकड़ना हो, तो वो ये है। नंबर 1 तरीका, सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल। यहां एक चैलेंज दिया गया है कि बस 1 हफ्ता इसे करके देखें। रूल बहुत सीधा है, कोई हमारे साथ कैसा भी करे, हमारे मन से उनके लिए सिर्फ दुआ निकले और हमें सबसे दुआएं लेनी हैं, बस। अच्छा, इन सब प्रैक्टिस का आखिर मकसद क्या है? किसी भविष्य की मुक्ति नहीं, बल्कि यहीं इसी पल में एक आजाद जिंदगी जीना। ये बात बहुत जरूरी है। ये जो जीवन मुक्ति का वर्षा या अधिकार है, ये कोई भविष्य का वादा नहीं है। ये हमें अभी इसी संगम युग में मिलता है। जब हम अभी अपनी जिंदगी को हल्का और मुक्त बनाते हैं, तो असल में हम एक नई, बेहतर दुनिया की नींव रख रहे होते हैं।
और आखिर में होता यह है कि ये जो हमारी पर्सनल यात्रा है, ये सिर्फ हमारी नहीं रह जाती। कहा गया है कि जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं तो हमारा जीवन ही दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। लोग हमें देखकर सीखते हैं और हमारा सहज योगी जीवन उन्हें भी प्रेरणा देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान है। वरदान मतलब एक ऐसी ब्लेसिंग जिसे अगर हम दिल से स्वीकार कर लें तो वो हमारी सच्चाई बन सकती है। ये हमें एक सहज योगी बनने की प्रेरणा देता है। वो इंसान जो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बड़ी आसानी से दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। और अंत में ये स्लोगन हमें एक गहरे चिंतन के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारा व्यवहार, हमारी चलन और हमारा चेहरा उस अंदरूनी पवित्रता और शांति को झलकाते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं? यही तो डबल लाइट होने का असली सबूत है। ओम शांति।